तहरीक इंसाफ की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आर्मी चीफ से मुज़ाकरात के बयान पर हुकूमती इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि यही बानी पीटीआई का मसला है, एक हाथ गिरेबान पर होता है, दूसरा हाथ पांव पर। पीटीआई की मर्जी है, लेकिन आज नहीं तो कल सियासतदानों को ही आपस में बात करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम गुंडी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का मसला यही है कि हाजिर सर्विस के पांव पड़ जाओ और रिटायर्ड का गिरेबान पकड़ लो। शहरियार आफरीदी ने गुज़श्ता रोज प्रोग्राम में पाकिस्तान में कहा था कि आर्मी चीफ और ISI चीफ से ही मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमती रहनुमाओं ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बदले में सूबे में गवर्नर राज लगाने से खबरदार कर दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अभी तो कोई गवर्नर राज का नहीं सोच रहा, लेकिन आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे तो हालात ख़राब ही होंगे। आपने भी कहा ना कि एक कमेटी बनाई है एस्टैब्लिशमेंट से एंगेज करने के लिए। वो 1 साल सवा साल पहले की बनी हुई है कमेटी जी। तो आपको तो कमेटी बनी हुई है। आप लोगों ने एंगेज करने की कोशिश की, वहां से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता। हमने एंगेज इस तरीके से किया है कि वी आर वेरी ओपन टू डिस्कसिंग थिंग्स विद देम, बट दे आर नॉट विलिंग टू डिस्कस इट विद यू। पता है वो छोड़ दे, उसको डिटेल्स में नहीं जाते ना। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं आई एम नॉट विलिंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन। अच्छा, बिकॉज़ यू नो, क्योंकि जब भी कोई इमरान खान से मिलके आता है मुख्तलिफ बयान आते हैं। अभी गौहर खान साहब पार्टी के चेयरमैन है आपके, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की एंगेजमेंट हमारी हुई नहीं है, ना कोई पैगाम आया है, ना हमने कोई जवाब दिया है। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही मामला है या कहीं ना कोई एंगेजमेंट है? काफी हद तक ठीक कह रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 1.25 साल से कमेटी बनाई हुई है। उनसे बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और आइंदा भी तैयार रहेंगे, मगर उनकी तरफ से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ। पीटीआई के तर्जमान रऊफ हसन ने पार्टी मौके बयान कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM ने हमारा मैंडेट चुराया है, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। दीगर तमाम जमातों से बात कर सकते हैं। हमारा 6 जमाती इत्तेहाद इस बात का सबूत है कि हम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमती जमातें मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो पहले हमारा मैंडेट वापस करें। एस्टेब्लिशमेंट से अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, उन्हें ये बताने के लिए मुज़ाकरात करेंगे कि उनका कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। सब इदारों को आईनी हदूद में रहकर काम करना पड़ेगा। मुज़ाकरात के मामले पर पीटीआई में कन्फ्यूजन बरकरार। पीटीआई के सेनेटर शबी फराज ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की मशरूत हिमायत कर दी। कहा कि मुज़ाकरात तमाम स्टेक होल्डर से हो सकते हैं जिनमें इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें शामिल हैं, मगर पहले मुज़ाकरात की हदूद तय करना होंगी और ये तय करना होगा कि मुज़ाकरात कैसे होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। सऊदी वफ़द का पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सऊदी वफ़द के सरबराह ने कहा कि जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम शुरू कर दिया है। सऊदी कारोबारी बिरादरी सरमायाकारों पर मुश्तमिल अहम वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी हुकूमत की कामयाब इस्लाहाती पॉलिसी के तजर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। दोनों ममालिक के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दौरा सऊदी अरब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सरमायाकारी और वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। किसानों के एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। पास्को को गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने की हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन कर दिया। दूसरी जानिब महकमा खुराक पंजाब ने अब तक सूबे में गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की। मौक़िफ़ अपनाया कि सरकारी गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। इस वक्त माली हालात और मौसम गंदम खरीदारी के लिए मुवाफिक नहीं है। 3 रुकनी वज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान 1-2 दिन में करेगी। महकमा खुराक का मौक़िफ़ है कि ना गंदम खरीदारी की पॉलिसी थी और ना ही खरीदी। माजी में किसान गंदम खरीदारी पर लड़ते थे, आज जब ओपन इजाज़त दी जा चुकी है तब भी रोना रो रहे हैं। फ्लावर मिले, मिडलमैन और चक्की ओनर सबको गंदम खरीदना चाहिए। असल इशू ये है कि माफियाज को स्मगलिंग के रास्ते नहीं मिल रहे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मकामी गंदम खरीदने
खरीदने का फैसला कर लिया। वजीर खुराक जाहिर शाह ने कहा है कि 1 मई से 3 लाख मैट्रिक टन मकामी गंदम खरीदेंगे। फी मन कीमत 3,900 रुपये मुकर्रर की है। गंदम खरीदारी के लिए 29 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। टांग को डेरा इस्माइल खान के सरहदी इलाके पर गांव भगवाल से सेशन जज वजीरिस्तान शाकिर मरवत को अगवा कर लिया गया। मुसल्लह अफराद सेशन जज की गाड़ी और ड्राइवर को वहीं छोड़ गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी वजीरिस्तान के मुबैना अगवा का नोटिस ले लिया। IG को जज की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए इक़दामात की हिदायत। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम गुंडी की वजीर आला पर तनकीद, कहा कि वजीर आला बताएं कि वो सूबे में क़याम अमन में क्यों संजीदा नहीं है। सियासी जमातें मिल बैठकर इदारों की हदूद तय कर सकती हैं, मगर इसमें रुकावट बानी PTI हैं। मुस्लिम लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत, कहा कि एक ऐसे ग्रोह को इलेक्शन लड़ने दिया गया जिसकी सोच जमहूरियत से मेल नहीं खाती। वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से मुल्क पर मुसल्लत हुए, फिर उनकी लड़ाई हो गई और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों न्यूट्रल हो गई। न्यूट्रल तो जानवर होता है। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं, वो हमें मुज़ाकरात से नहीं रोकेंगे। आइन की अमलदारी और रूल ऑफ लॉ पर वापस जाने पर उन्हें क्यों एतराज़ होगा। एतराज़ उस बंदे को है जिसे किसी का वजूद बर्दाश्त नहीं। बानी PTI जेल में बैठकर जैसे बयान दे रहे हैं और जैसे इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात की जा रही है, ऐसे में बातचीत से पहले इसका माहौल साजगार होना चाहिए। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 T20 में 9 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की इनिंग्स 169 रन पर सिमट गई। 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर। सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। जो जज सही काम नहीं कर रहा उसे निकाल बाहर करें। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि अदलिया को अफराद की बजाय सिस्टम का ताबे होना पड़ेगा। इदारे को चलाने के लिए इनफरादी सोच को भूलना पड़ेगा। एक चीफ जस्टिस हमें एक तरफ ले जाता है, दूसरा चीफ जस्टिस दूसरी तरफ। जब तक अफराद से निकलकर निज़ाम की तरफ नहीं आएंगे, इसी तरह मामला चलेगा। ये पहली बार हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आया है। जस्टिस मंसूर का कहना था कि आलमी मयार को देखा जाए तो पाकिस्तान में 21,000 जजों की कमी है। लोग भैंसें बकरियां बेचकर अदालत आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बात बात पर हड़ताल हो जाती है। क्रिकेट मैच हार जाएं तो भी हड़ताल हो जाएगी। जहां अदलिया की जानिब से कुछ होता है, वहां वकला भी केसों में ताख़ीर करते हैं। अदलिया की तारीख से मुतमईन नहीं, अदालती तारीख का दिफा भी नहीं करना चाहते। छह जजेस की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई मुत्तफ़िका तजावीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुदाखलत से मुतल्लिक 7 रोज़ में रिपोर्ट करना लाजिम होगा। 7 रोज़ में मुदाखलत रिपोर्ट ना करने वाला जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहरे। जजेस तजावीज़ में कहा गया है कि सिविल जज सेशन जज को सेशन जज हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करे। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाए। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम का मुजवज़ा ड्राफ्ट में बतौर तजवीज़ शामिल की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए। पावर डिवीजन ने वाज़ेह किया है कि सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की कोई समरी हुकूमत को नहीं भेजी गई। इलामी में कहा गया है कि नेट मीटरिंग का मौजूदा निज़ाम शमसी तवानाई में गैर सेहतमंदाना सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रहा है। साहिब सरवत लोग बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहे हैं। सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में 1 रुपये 90 पैसे का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पैसे गरीबों की जेब से निकलकर मतवसत और अमीर तबके की जेबों में जा रहे हैं। 2017 के बाद सोलराइजेशन में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ, जिससे मतवाज़न करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में गवर्नमेंट टीबी सैनिटोरियम का दौरा। इमरजेंसी की सूरत में मरीजों की मुंतकली के लिए हेलीपैड और एयर स्ट्रिप बनाने की हिदायत। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक फौरी तौर पर फंक्शनल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का डॉक्टर स्टाफ की तैनाती, उनकी रिहाइश के लिए फौरी इक़दाम करने,
अस्पताल में जनरल वार्ड्स कायम करने का भी हुक्म। कहा कि कैंसर के इलाज के लिए ऑन्कोलॉजी यूनिट भी बनेगा। पंजाब जो है वो तो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, तो क्या आप केपीए पुलिस की यूनिफॉर्म पहनेंगे किसी दिन? वो तो और भी बहुत कुछ गलती होगी, फिर आप कहेंगे कि वो भी आप करेंगे या नहीं करेंगे। जैसा बदतमीज और बेलगाम अली अमीन गंडापुर का लीडर है, वैसे ही अली अमीन खुद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अली अमीन गंडापुर जैसे लोग मुआशरे में औरत की तरक्की और खुशहाली के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अली अमीन गंडापुर एक शरपसंद, शिद्दत पसंद ज़हनियत का मालिक है और मरीम नवाज से मुतल्लिक पहले भी ज़बान दराजी कर चुका है। कच्चे के डाकुओं के लिए सहूलतकारी के इल्ज़ाम में शिकारपुर से कराची तबादला होने वाले 78 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। एहलकारों को कराची में कोई पोस्टिंग नहीं दी गई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की तस्दीक। कहा कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ जराइम पेशा अफराद से रवाबित समेत कई शिकायत थीं। शिकायत की बुनियाद पर उन्हें उनकी पोस्टिंग से हटा दिया गया। पुलिस कवानीन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि एहलकारों को सफाई पेश करने के लिए शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। तमाम एहलकारों को ही B कंपनी मुंतकिल किया जा रहा है। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई की जाएगी। इसराइली फौज का रफा में फजाई हमला, 7 फलस्तीनी शहीद। गजा में भी इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में फलस्तीनी 14 की तादाद 34,388 हो गई। 77,000 से ज्यादा जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी के मुताबिक गजा में सिर्फ तबाहशुदा इमारतों का मलबा हटाने में 14 साल लगेंगे। गजा में 4 लाख इमारतों का 3 करोड़ 70 लाख टन मलबा है। इसराइल में एक बार फिर वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। तेल अवीव में हज़ारों मुजाहिरीन का इसराइली वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने और फौरी नए इंतख़ाबात का मुतालबा। मुजाहिरीन का यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए मुआहदा करने का भी मुतालबा। बरतानिया में 8 लड़कियों से जिनसी ज़्यादतियों में मुलव्विस 24 दरिंदा सिफ्त अफराद को मजमूई तौर पर 346 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। जिनसी ज़्यादतियों, बदसलूकी, स्मगलिंग के वाक़यात इंग्लैंड के इलाके वेस्ट यॉर्कशायर में 1999 से सन 2012 के दौरान पेश आए थे। मुल्ज़िमान की शनाख्त ज़ाहिर करने पर पाबंदी अब उठा दी गई है। और रूसी अपोजिशन रहनुमा अलेक्सी नावलिनी के कत्ल का हुक्म सदर पुतिन ने नहीं दिया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि नावलिनी के कत्ल के पीछे पुतिन नहीं थे। रूसी जेल में कैद अपोजिशन रहनुमा अलेक्सी नावलिनी फरवरी में पुरअसरार तौर पर इंतकाल कर गए थे।